नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भूगोल का चैप्टर दूसरा, भारत का भौगोलिक विभाजन। शुरू करते हैं। ये चैप्टर कई पार्ट में कंप्लीट होगा। भारत को भौगोलिक दृष्टि से मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत का जो पर्वतीय भाग है वो एक, और दूसरे नंबर पर है उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसको अलग रखा गया, पर्वतीय भाग को अलग रखा गया है। और जो प्रायद्वीपीय भारत है, जिसे हम सामान्यतः दक्षिण भारत के नाम से भी जानते हैं, उसको अलग रखा गया है, तीसरा भाग है। और चौथा रखा गया है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। तटवर्ती मैदान है, ये कुछ भारत का नक्शा है एक समानता समझने के लिए। ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा है उत्तर भारत का पर्वतीय भाग, और ये जो हिस्सा बना, ये हिस्सा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, और ये जो हिस्सा बन रहा है ये दक्षिण भारत का हिस्सा है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ये पश्चिम बंगाल से लेके गुजरात तक जो हिस्सा है तटीय एरिया, उसे कहते हैं तटवर्ती मैदान। और 2 द्वीप हैं भारत में, एक लक्षद्वीप केरल तट के पास में है, और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो पश्चिम बंगाल के पास में है, बंगाल की खाड़ी में। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से अगर बात करें तो 10.6% क्षेत्र में पर्वत है, 43.2% क्षेत्र में मैदान है, 18.5% क्षेत्र में पहाड़ियाँ हैं, और 27.7% क्षेत्र में पठार पाए जाते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो उत्तर भारत का पहले पर्वतीय क्षेत्र पढ़ते हैं। ये हिमालय पर्वत का जो है वो भाग है। हिमालय की बात है तो हिमालय के बारे में भी जान लेते हैं। तो हिमालय की जो उत्पत्ति पहले जानते हैं। तो हिमालय पर्वतमाला जो है वो एक जटिल पर्वत प्रणाली है। हिमालय पर्वत परतदार एवं रूपांतरित चट्टान से बना है। इसका निर्माण जो हुआ है वो भ्रंशन यानी टूटने की क्रिया और बलन यानी एक परत के ऊपर दूसरी पर चढ़ने से इन क्रियाओं द्वारा हुआ है, भ्रंशन और बलन क्रिया द्वारा। और इन क्रियाओं के कारण ही इसमें अभी भी विस्तार हो रहा है, मतलब ये क्रियाएं अभी भी हैं, इसीलिए इसका विस्तार भी हो रहा है। और दो प्लेटों का टूटना जो होता है वो नई प्लेटें बनती हैं अलग से। अगर मान लो कोई प्लेट टूटी तो 2 नई प्लेटें बनती हैं, इसलिए संरचनात्मक प्लेट कहते हैं। और जब कोई प्लेट जुड़ती है तो वो विनाशात्मक प्लेट कहलाती है। और जो हिमालय पर्वत है, इसका निर्माण जो हुआ है वो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का यूरेशियाई प्लेट से टकराने से हुआ है। और ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट आई थी टूट कर, वो अफ्रीकन प्लेट से टूट कर आई थी। और जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले टेथिस नामक सागर हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पर टेथिस नामक सागर का विनाश हो गया। तो 2 प्लेटों का टकराने से क्या होता है, विनाशात्मक प्लेट कहलाती है। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई तो वो जुड़ने से हुई है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं 2, तो वो है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत और एक है भू अवनतिक उद्भव सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत प्रसिद्ध हैं। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो कहाँ पर है, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। हिमालय सबसे युवा पर्वत है, इसी के कारण ये सबसे ऊंचा पर्वत भी है। हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और जो ये जॉर्ज एवरेस्ट थे तो वो भारतीय पुरातत्व विभाग के पूर्व महानिदेशक थे। इन्हीं के नाम पर इसका माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया है। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है उसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है, ये हमने पहले ही बता दिया। हिमालय का विभाजन 2 तरीके से किया जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। तो पहले उत्पत्ति के आधार पर जानते हैं। इसे अनुदैर्घ्य विभाजन या समांतर विभाजन भी कहते हैं। इसके 4 भाग हैं। तो पहले भाग को जानते हैं जो कहते हैं ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। और दूसरे भाग को कहते हैं ग्रेट हिमालय। और ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के जो बीच में लाइन पाई जाती है उसे सचर जोन या हिंज लाइन कहते हैं। और ट्रांस हिमालय में मिलने वाली प्रमुख पहाड़ियाँ हैं काराकोरम पहाड़ी, लद्दाख पहाड़ी, जास्कर पहाड़ी व कैलाश पहाड़ी। इसके लिए ट्रिक है कलेजा। का से काराकोरम, ले से लद्दाख और जा से जास्कर। और ये सारी पहाड़ियाँ जो निकली हैं वो पामीर की गांठ से निकली हुई हैं। और जो पामीर की गांठ से और भी कुछ पहाड़ियाँ निकली हैं, अन्य पहाड़ियाँ जो निकली हैं उसमें हिंदू कुश पहाड़ी है, सुलेमान पहाड़ी है व किरथर पहाड़ी। ये तीनों पाकिस्तान में पाई जाती हैं। और कुल्लूल पर्वत जो है वो चीन में पाया जाता है। दूसरा जो हिमालय भाग है हिमालय का, वो है महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या बृहत हिमालय, या इसे मुख्य हिमालय भी कहते हैं। ग्रेट हिमालय एवं मध्य हिमालय, जो हिमालय का तीसरा भाग है उसे मध्य हिमालय कहते हैं। ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो लाइन पाई जाती है उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जो धौलागिरी पहाड़ी, अन्नपूर्णा पहाड़ी, मंसारू पहाड़ी, एवरेस्ट पहाड़ी, मकालू पहाड़ी, कंचनजंगा पहाड़ी, नामचा बका पहाड़ी, पटकाई बुम पहाड़ी, नागा पहाड़ी व मिजो पहाड़ी इसमें आती हैं दूसरे हिमालय के भाग में। जो हिमालय का दूसरा भाग है उसमें। अब हिमालय का तीसरा भाग हम लोग पढ़ते हैं लघु हिमालय, या इसे मध्य हिमालय का एक कहते हैं, इसे निम्न हिमालय भी कहते हैं। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, जो हिमालय का चौथा भाग है उसे शिवालिक हिमालय कहते हैं। और इसके बीच में जो लाइन पाई जाती है उसे मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। और मध्य हिमालय में मिलने वाली जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उसमें पीर पंजाल पहाड़ी, धौलाधर पहाड़ी, कुमायूं पहाड़ी और महाभारत पहाड़ी शामिल हैं। चौथा हिमालय का जो भाग है उसे शिवालिक हिमालय कहते हैं। और इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं या उप हिमालय भी कहते हैं। ये तीनों नाम इसी के हैं। और इसकी जो प्रमुख एक पहाड़ी है उसका नाम है शिवालिक हिमालय या शिवालिक पहाड़ी। अब नदियों के आधार पर ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कहलाता है। और इसके भी 4 भाग हैं, 4
उत्पत्ति के आधार के भाग थे 4, इसके भी भाग हैं। तो पहला जो भाग है वो कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय जो है वो सिंध नदी और सतलज नदी के बीच का हिस्सा कहलाता है, कश्मीर हिमालय। और इसकी जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उसमें आती हैं काराकोरम पहाड़ी, लद्दाख पहाड़ी, जास्कर पहाड़ी, पीर पंजाल पहाड़ी व धौलाधर पहाड़ी इसमें आती है। अब कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच का हिस्सा कहलाता है कुमायूं हिमालय। और इसकी जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उसमें आती हैं तुम्हारे नंदा देवी पहाड़ी, त्रिशूल पहाड़ी, बद्रीनाथ पहाड़ी, केदारनाथ पहाड़ी, गंगोत्री पहाड़ी, ये इसमें आती हैं। और नेपाल हिमालय तीसरा भाग है। जो ये नेपाल हिमालय है ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का हिस्सा है। और इसकी जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उसमें आती हैं धौलागिरी पहाड़ी, अन्नपूर्णा पहाड़ी, मकालू पहाड़ी, एवरेस्ट पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, व कंचनजंगा पहाड़ी, ये इसमें पहाड़ियाँ आती हैं नेपाल हिमालय में। असम हिमालय। असम हिमालय जो है वो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का हिस्सा असम हिमालय कहलाता है। इसकी प्रमुख पहाड़ी जो है वो है चोमोलहारी पहाड़ी और नामचा बखा पहाड़ी, इसकी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। प्रमुख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जानते हैं, तो जो पूछ लेता है सबसे ऊंची चोटी, तो काराकोरम पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो केटू है। लद्दाख पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो राकापोसी है। जास्कर पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंगा पर्वत है। पीर पंजाल पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो इंद्र सेन है। काराकोरम पहाड़ी को एशिया की रीढ़ कहते हैं, जो पीओके में वर्तमान में स्थित है। काराकोरम श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या काडविन आइंस्टीन है, या इसे गौरीनंदा भी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम जो है वो कृष्णागिरी है। ध्रुवों के बाद सबसे अधिक बर्फबारी जो होती है वो काराकोरम श्रेणी पर ही होती है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है वो है राकापोसी, जो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर ऊंची है। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में जो नाम है वो सागरमाथा नाम है। करेवा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल चोटी पर मिलने वाली एक मृदा का नाम है, जहाँ पर केसर या जाफरान की खेती की जाती है और ये इसके लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा, जो सिक्किम में पाई जाती है, यानी पूर्णतः भारत में वर्तमान में। वैसे है तो केटू, मगर वो पीओके के हिस्से में पड़ जाती है, इसलिए भारत की जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो कंचनजंगा मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। और इसी के साथ हम लोगों का ये इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो डालें तो आपको पता